अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक्स टीचर। आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 3 के साथ जो कोरल ड्रॉ ने कल लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था, रजिस्टर किया था, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रीवियस लेक्चर में कोरल ड्रॉ X7 और X4 दोनों के लिंक ऐड कर दिए हैं। जिसके पास X4 इंस्टॉल ना हो वो 7 इंस्टॉल करे, जिसके पास 7 हो जाए वो X4 कर ले। मैं बेसिकली सारा काम आपसे X4 के ऊपर लेके चलूँगा, तो आप पहले प्रेफर X4 को इंस्टॉल करके देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉपर कोरल ड्रॉ X4 का काम। आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ लिख देना है CORELDRW की जगह पे DRW लिख के जस्ट एंटर कर दें। आप ऊपर भी क्लिक कर सकते तब भी आ जाएगा। मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो जहाँ भी होगा सर्च होकर मेरे सामने खुद ब खुद ये मेरा सॉफ्टवेयर अभी आपके सामने आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज इस कोरल ड्रॉ के अंदर इसका इंटरफेस, इसमें टूल्स, जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट काम है, वो मैं स्टार्ट करूँगा। बेसिक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हर कोर्स में आपको बेसिक जब तक क्लियर नहीं है ना, मैं नहीं कहता कि आप लोग किसी अच्छे लेवल पे जा सकते हो। आप बेसिक अच्छी है ना, आज नहीं तो आपको पास 2-3 महीने बाद आप एक अच्छा डिज़ाइनर इंशाल्लाह बन सकेंगे। इसलिए बेस क्लियर करें, आप अच्छा डिज़ाइनर लाजमी बनेंगे जी मेरे कहने के ऊपर। हिंट मैंने आज नहीं चाहिए, हिंट मैं क्लोज़ कर रहा हूँ जी। लो जी, सबसे पहली चीज़ आज अपने पास सबसे ऊपर लिखा आता है टाइटल बार, लिखा है कोरल ड्रॉ X4, तो इसका नाम है टाइटल बार। इसका यूज़र इंटरफेस समझते हैं। उसके नीचे आ रहे अपने पास इसके मेन्यूज़, जो मेन्यूज़ इसके यूजिंग होंगे चंद एक। उसके नीचे एक बार आ रही है ये वाली, मैं इसके देखिए साइन आता है ये वाला, क्लिक किया स्टैंडर्ड टूल बार। इसको मैं वापस वहाँ लगाता हूँ, जाकर वापस वहाँ लगाया, वापस उसने वहाँ लगने की बजाय यहाँ आ चुका है। आप इसको यहाँ से पिक करके भी मैं यहाँ लेके आता हूँ, वो वहाँ लगी, दूसरी बार दरअसल आगे चली गई थी उसकी वजह से, जिसका नाम है अपने पास एक और बार आ रही बाय डिफ़ॉल्ट, नाम है प्रॉपर्टीज़ बार। मतलब जो चीज़ सेलेक्ट होगी उसकी प्रॉपर्टीज़, जो उसका कंट्रोल मिलेगा वो सब हमें यहाँ मिलेगा। मैं इसको वापस पकड़ता हूँ, वापस वहाँ लगाता हूँ जाकर, ये भी लग गया। लेफ़्ट साइड के ऊपर आ रहे इसके सारे के सारे इस्तेमाल होने वाले टूल्स, वो हमने स्टेप बाय स्टेप सीखने। सेंटर में आ रहा है पेज, जहाँ पे हमने सारा का सारा करना है जी काम। राइट साइड पे आ रहे हैं अपने पास एक बनी हुई कलर प्लेट, जहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हमें कलर नज़र आ रहे हैं। ले जी, अब आज अपना काम हम स्टार्ट करना चाहूँगा आपके साथ इस वर्किंग एरिया के ऊपर। अगर आपका वर्किंग एरिया पहले नंबर पर इस तरह जूम ज़्यादा कम या जूम ज़्यादा हुआ हो, तो पहली शॉट की शिफ्ट का बटन प्रेस करके F4 कर दे, फिट टू पेज। अगर आपका पेज कभी इस तरह जूम इन या जूम आउट ज़्यादा हो जाए, मतलब सेंटर में प्रॉपर ना नज़र आए, उसको आपने F4 करके, जैसे मैं देखिए मैंने जूम किया, शिफ्ट F4 किया, तो उसको अपने पेज में सेंटर में फिट कर लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप इस पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी अहम इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है? क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आते हैं यूनिट्स। आपने फैसला करना है कि आपका जो पेज है वो किस स्केल के ऊपर काम करे। जैसे ऑटोकैड होता है ना, उसमें भी हम काम करते हैं इंचज़ में, फिट में। इस तरह कोरल ड्रॉ के अंदर भी हम इसके यूनिट सेट करेंगे, स्केल सेट करेंगे। आपका कुछ भी यहाँ पे और सेट हुआ हो सकता है, फिट हो सकता है, यार्ड्स हो सकता है, पिक्सल हो सकता है। आपने लाजमी क्या करना है, इसको जाके कर देना है इंचज़। बाय डिफ़ॉल्ट इंचज़ आएगा, सबसे अच्छी बात है। नहीं आए तो आपने से जाके इंचज़ को कर देना है क्लिक। इंचज़ हो गया। इंचज़ करने के बाद फिर फैसला करना है कि आप किस साइज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर प्री सेट पहले से बने बनाए कुछ साइज़ आ रहे हैं, लेटर साइज, लीगल साइज़, A3, A4, A5 लेटर। तो स्टैंडर्ड साइज़ हमारे पास जितना हमने काम करना है, मैंने आपके साथ मैक्सिमम जो काम होगा वो मैं करूँगा आपके साथ A4 साइज़ के ऊपर। A4 पे क्लिक किया तो ये पेज का मेरे साइज़ आ गया। आप देखिए जैसे मैंने A4 चेंज किया, यहाँ ये मिलीमीटर हो जाता है, तो मैंने जैसे पहले बताया आपने इसको इंचज़ कर देना जाकर। इसका साइज़ आ रही है 8.268 इंचज़, और इसकी जो ऊपर से लेंथ आ रही है, हाइट जिसे बोलते हैं, वो है 11.693। तो अब हमने पेज की कर दी सेटिंग। पेज की सेटिंग करने के बाद नीचे एक बना रही है प्लस का बटन, इस पर क्लिक करके आप एक और पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक पेज ये वाला, एक पेज हो गया ये वाला। अब मैं पेज 1 पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये आ रहा है रेक्टेंगल। मैं क्लिक करके ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल, उसका कलर जा कर देता हूँ रेड कलर का। दूसरे पेज पे चलते हैं,
यहाँ भी एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, कलर उसका मैंने कर दिया ऑरेंज वाला। 2 पेजेस, दोनों के ऊपर आ रहा है कलर अलग अलग। अब मैं एरो टूल जिसका नाम है पिक टूल, सिलेक्शन टूल, पिक टूल, आपने पिक टूल पे क्लिक किया, जैसे पिक टूल करेंगे पेज वाली ऑप्शन सामने आ जाएगी। अब अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें काम कर देता हूँ, मुझे ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये वाला पेज है, मुझे इसको रखना है जी थोड़ा सा, मैं कहता हूँ ये मेरा डॉक्यूमेंट शेप है, लंबाई के रुख बनानी मैंने। एक जो ये वाला काम है ये इस तरह रहे जैसे पहले आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। जो दूसरा पेज 2 है ना, इसके ऊपर मुझे पम्फलेट बनाना है जो उसका लैंडस्केप में होगा, ना कि पोर्ट्रेट में। तो यहाँ हमारे पास, मैं शिफ्ट F4 करता हूँ, जूम ज़्यादा हो गया, देखें ये आ रहा है पोर्ट्रेट लंबाई में, ये आ रहा है लैंडस्केप चौड़ाई में। अब देखें इसकी चौड़ाई मैंने किया, ये अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक आ गया। अब पिछले वाले पेज को जाके वेरीफाई करते हैं, उसने क्या किया, इस पेज को भी क्या कर दिया इसने, उसको भी कर दिया आपके पास पूरा पोर्ट्रेट। मतलब मैं ये चाहता हूँ, पेज पे दोबारा क्लिक किया, यहाँ क्लिक करते हैं, मतलब ये मैंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है जो पूरा A4 के ऊपर आ रहा है इस तरह करके। उसके बाद जब दूसरे पेज पे चलता हूँ मैं, अब वहाँ डिस्टर्ब हो जाता है जाकर, क्योंकि वहाँ भी पोर्ट्रेट है। एक पेज मैंने पोर्ट्रेट रखना है, दूसरा पेज मैंने लैंडस्केप ही रखना है। तो ऐसे काम के लिए आपने क्या करना है, पेज पे क्लिक करें, ये आगे ये ऑप्शन आ रही है अपने पास, अप्लाई पेज लेआउट टू ऑल पेजेस, इसके ऊपर क्लिक करने से आप कोई भी जो चेंजिंग करोगे ना वो सारे पेजेस के ऊपर सेम होगी। आप इसकी जगह पे क्लिक कर दे, साथ लिखा आता है अप्लाई पेज लेआउट टू करंट पेज ओनली, कि जो पेज सेलेक्ट है सिर्फ उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो, बाकी जगह पे अप्लाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप इसको चूज़ कर लें। अब देखें इसको मैं करता हूँ लैंडस्केप, इस पर हमने पहले ऑलरेडी रखा हुआ था अपना पोर्ट्रेट वाला, तो उसने क्या कर दिया, ये देखिए ये पेज अलग हो गया, ये पेज आपका अलग हो गया। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ जो हमने यहाँ से सीखने हुए आए। आप पेज का साइज़ अपनी मर्ज़ी का मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं कोई फ्लैक्स वगैरह डिज़ाइन करूँगा साथ आपके, उसको मैनुअल भी करेंगे। फ़िलहाल इतना करके देखें, यहाँ तक चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब कुछ 2-4 टूल समझ लेते हैं जो ज़रूरी हमारे लिए है। मैंने इसको डेल किया, ये पेज आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ सिखाने के लिए पेज बनाया था ताकि आपको कॉन्सेप्ट बने। शेप को क्लिक किया, डिलीट का बटन प्रेस किया, शेप हमारी उड़ गई। आप इसको यही सेलेक्ट रहने दें, ये काम की चीज़ है, इसको सेलेक्ट करने से बेहतर है यही सही है। टूल्स में एक तो पिक टूल समझ आ गया कि कोई चीज़ सेलेक्ट करनी पड़े पिक टूल से सेलेक्ट होगी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट शेप्स के ऊपर। एक टूल जिसका नाम है जी रेक्टेंगल टूल, जिसकी शॉर्ट की है F6, फंक्शन की इसमें से आपने प्रेस करनी है। मैं फ़िलहाल इस पर क्लिक करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, एक शेप बनी मेरे पास। कभी कभी क्या होता है, आप शेप ड्रॉ करते हैं उसमें कलर खुद ही पहले ही आ जाता है, इस तरह भी होता है। अभी मतलब कुछ लोग, आप जो डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे, आप जो कुछ ड्रॉ करेंगे ना, अभी ये बन रहा है खाली, तो इसमें कलर भी आ जाता है। तो पहले आपको मैं शेप समझा दूँ। क्लिक किया, डिलीट किया, पहले शेप समझ लेते हैं, फिर मैं इसमें कलर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। देखें, एक तो इसके ऊपर क्लिक किया ना, एक रेक्टेंगल बना कुछ यूँ। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे, एक और ऑप्शन आएगी, लिखा है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। आप एक क्लिक यहाँ करके एक लाइन खींची और माउस को थोड़ा सा मूव किया, तो ये देखें इस तरह एंगल में कोई रेक्टेंगल आपको लगाना पड़े तो वो हम इस ऑप्शन से लगा सकते हैं। कोई आप देखें ना, यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, यूँ जैसे बुक बनी होती है, बुक की शेप देने के लिए, उसका टॉप व्यू दिखाने के लिए ये रेक्टेंगल हमें बड़े काम की चीज़ है। वैसे वो नहीं बनेगा, वैसे वो देखें जो पहले वाला था, मैं अगर वो ड्रॉ करता ना, वो सिर्फ इस तरह सीधा बन सकता है, एंगल में नहीं जाता। तो इससे आप इसको एंगल में भी कर सकते हैं, काम की चीज़। फिर इसके साथ ही नेक्स्ट काम अपने पास देखते हैं जी। इसको मैं कर देता हूँ डेल, सेलेक्ट किया, आप कंट्रोल A करके इकट्ठा भी सब कुछ डिलीट कर सकते हैं। नीचे बना आ रहा है अपने पास, नाम है एलिप्स, जिसकी शॉर्ट की है F7। आप F7, जैसे मैं इसका F7 प्रेस करता हूँ, एलिप्स आ गया। इसके एलिप्स ड्रॉ करना शुरू कर दिया मैंने। ड्रॉ करता हूँ, विड्थ लाइन मेरी मर्जी से कंट्रोल और जैसी चाहूँगा वैसी बना सकता हूँ। आप इसको ड्रॉ करते करते ना कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा दें, उससे क्या होगा, सर्कल कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल उसकी रेडियस गुलाई बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी आकर। देखिए वैसे कंट्रोल मैंने अब नहीं दबाया, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह भी हो रहा है, इस तरह भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन अगर अभी मैं कंट्रोल, ये देखिए मैंने इस तरह बनाया हुआ ना, इसको यूँ कंट्रोल दबाता हूँ, इसकी चारों साइडें उसने बराबर कर दी। तो अब मैं इसका क्लिक छोड़ता हूँ,
तो उसने देखें उसको प्रॉपर रेडियस गुलाई उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट बना दी। तो इसको बनाने का ये तरीकाकार भी है। क्लिक करके इसी पे रखते हैं, नीचे लिखा था 3 पॉइंट एलिप्स, जैसे रेक्टेंगल था वैसे ये भी है। एक लाइन ड्रॉ की, कुछ ये देखें, इसमें भी काम हो गया। सिंपल सी बात करें तो इस पर क्लिक करते हैं, बनाने के बाद क्लिक किया कलर होना शुरू हो गया, क्लिक किया कलर होना शुरू हो गया, ये बात। फिर मैंने बात आपसे जो की, मैंने ये बोला कि इसके अंदर कलर पहले से भी आ जाता है कभी कभी, वो कभी कभी क्यों होता है, बहुत कभी कभी बड़ी टेंशन बनती है कि क्या यार ये मैं कलर नहीं करना चाहता, खुद ही कलर आ जाता है। कभी कभी हम कलर करना चाहते हैं, कलर नहीं आ रहा होता। अब जैसे भी मैंने शेप ड्रॉ करनी है, मैं पहले ही कलर पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने रेड कलर पे क्लिक किया, जो मैसेज है उसे आपने ओके कर दिया। अब अगर मैं कोई शेप जाकर ड्रॉ करता हूँ ना, तो उसके अंदर पहले से ही कलर आ जाएगा। बात समझ आ गई? ड्रॉ करता हूँ, जो कलर आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपका शेप के अंदर कलर आना शुरू हो जाएगा। क्लियर बात? कंट्रोल ए करके डिलीट किया। अब अगर जैसे शुरू में हम लोगों ने काम किया था, ड्रॉ करने से कभी कभी होता है हमें डिज़ाइन बनाते वक्त ना कलर फिल नहीं चाहिए होता। आप इसका फिल कलर ख़त्म करने के लिए क्या काम करेंगे, मैं क्या काम करता हूँ, अब फिर वही कोई सिलेक्शन टूल लेके, कोई टूल सेलेक्ट नहीं किया, रेक्टेंगल एलिप्स वगैरह, पहले आपने इस कलर को क्लिक करने के साथ ऊपर ये देखें एक क्रॉस नुमा आ रहा है, बॉक्स बना हुआ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये कलर्स खाली करने के लिए होता है। इसे आपने ओके किया। अब अगर आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो फिर जो कलर था वो कलर बना आपको नज़र नहीं आएगा, प्रॉपर डायरेक्ट बॉक्स आपका नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इंस्टॉल करके इतना टूल, इतना कॉन्सेप्ट समझ के बाकी शेप्स को भी ट्राई करके देखिएगा, जो मैं स्टेप बाय स्टेप के साथ लेके चलूँगा। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करें, इसको लाइक करें। मेरे अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके साथ बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स लेके चल रहा हूँ, आकर IT वेब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा मानना है कि जो ज़्यादा चीज़ों में अपने इस मुआशरे में स्किल्स रखता है वो ज़्यादा कामयाब है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो मेरे फेवरेट 2 खिलाड़ी हैं, एक रिटायर्ड हो चुके हैं, एक अभी भी खेल रहे हैं, जैसे कि शाहिद अफरीदी, बूम बूम लाला शाहू गुड अफरीदी साहब। मेरा शाहिद अफरीदी बहुत अच्छा प्लेयर रहा है भी, अभी भी बहुत जगह पे काउंटिंग वगैरह खेल रहा होता है। तो मुझे उसकी फेवरेट शॉट 6 बहुत लाइक करता है। मुझे भी जब क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे भी सबसे फेवरेट शॉट क्रिकेट में 6 ही अच्छा लगता है। अब उस शख्स का मैंने नाम क्यों लिया, दूसरा शख्स है मेरे पास शुएब अख्तर नहीं, सॉरी शुएब मलिक। शुएब अख्तर भी रिटायर्ड हो चुके हैं। शुएब अख्तर की भी अपनी पहचान थी। शुएब मलिक की बात इसलिए मैं करना चाहता हूँ, वो आज भी इसको भी क्रिकेट टीम में, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहा है। जुलाई 2018 हो चुका है, वो आज भी क्रिकेट टीम में खेल रहा है। क्यों खेल रहा है, वजह क्या है, शाहिद अफरीदी भी इतनी जैसे क्यों हमारी क्रिकेट टीम में रुका रहा, टिका रहा, रीज़न क्या होती है। अगर ये दोनों फील्ड खिलाड़ी बॉलिंग में गए, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, कोई बात नहीं, बैटिंग में उन्होंने अच्छा काम कर दिया, टीम में जगह बनी रह गई। अगर इनसे बैटिंग अच्छी नहीं हुई, बॉलिंग में गए, बॉलिंग में अच्छा काम कर दिया, टीम में जगह बनी रहेगी। बॉलिंग बैटिंग ना हुई तो फील्डिंग में अच्छा काम कर दिया, तो फिर भी जगह बनी रह जाती है। इसी तरह आप जब किसी इदारे में जॉब करते हैं ना, आप सपोज एक वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब कर रहे हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको स्किल साथ ऑटोकैड की भी आती है। अगर आपकी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम होगी, अगर उनके पास डिज़ाइनिंग का काम नहीं आ रहा, कैड का काम है, तो आपको कैड के काम के लिए रख लेंगे। आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ आपको वो चूज़ उस बंदे को करेंगे जो कम सैलरी में ज़्यादा स्किल्स रखता होगा, उसको प्रेफर किया जाता है। तो इस मार्केट के कंपटीशन में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 जितनी स्किल सिखा रहा ना सारी सीख लो। बड़े काम की चीज़ें सिखाऊंगा, आपके साथ बहुत सारा लेके चलूँगा। तो अब आपने इस मेरे लेक्चर को समझ आई होगी, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे कमेंट्स करें, मुझे लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे लेक्चर, अच्छे अच्छे न्यू कोर्स आपके लिए लेके चलता रहूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़। नए लेक्चर से मुलाकात होगी।